द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा झटका दिया है बीजेपी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर। जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, उसने पूरी तरह से कलई खोल के रख दी है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, कि कैसे भ्रष्टाचार को करने के लिए नीतियां बनाने का काम किया गया है। राहुल गांधी जी ने 2019 में कहा था, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, कि ये नए भारत का नया भ्रष्टाचार और नई अवैध कमीशनबाजी है और ये इसको बंद होना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से फिर से राहुल गांधी सही साबित हुए और पूरी तरह से भांडाफोड़ हुआ। किसका? आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी जी ने इस पर ट्वीट किया, लिखा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर मुहर लग गई है। असल में क्यों मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई, इसमें पूरा भांडा फूट गया, वो इसलिए कि पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग लिया कि किसको कितने पैसे मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से, और दूसरी चीज़ ये निर्देशित कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो कौन कौन डोनर्स हैं, किसने कितना पैसा दिया है, इस सब की जानकारी चुनाव आयोग को दें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खासियत ये रखी थी मोदी सरकार ने कि जो भी इसको खरीद के किसी पार्टी को चंदा देना चाहेगा तो उसका नाम एसबीआई में तो जाएगा, लेकिन एसबीआई डिस्क्लोज नहीं करेगी, पर सरकार की पूरी पहुंच होती है, उसकी निगरानी में होता है, सरकार एक्सेस कर सकती है, तो बीजेपी इसका गलत फ़ायदा उठा सकती थी। और दूसरा, जो चंदा देगा पॉलिटिकल पार्टी को जाके वो बॉन्ड, उस बॉन्ड को भुना सकती है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसका नाम उजागर कहीं नहीं होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपया मिल गया चंदा, और लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा काले धन का खेल चल रहा है। तो वो जो जानकारी मिली है उससे बीजेपी अलग ही खड़ी दिख रही है। बार एंड बेंच ने लिखा कि टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को 2018 से अब तक मिले हैं करोड़ों में, उनका ब्यौरा ये है। भारतीय जनता पार्टी को 6,566 करोड़ 12 लाख रुपया मिला है और कांग्रेस पार्टी को 1100 के आसपास मिला है। तो बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है कि कांग्रेस से 5-6 गुना ज़्यादा एक तो इनको मिला पैसा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कौन कितना पैसा दे रहा है, सरकार की पहुंच में है, वो किसी और के पहुंच में नहीं। तो ये भी लोगों ने आरोप लगाया कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चंदे के बॉन्ड्स खरीद रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, उन पर कार्रवाई हुई भी होगी, उनको डराया धमकाया भी गया होगा कि आप डोनेशन मत दीजिए। तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब जब चंदा जिन लोगों ने दिया है, जब उनके नाम सामने आएंगे तो क्या होगा उन लोगों का, जो सफ़ेद पोश लोग, नकाब पोश लोग जो पीछे छुपे हुए हैं पर्दे के, जो भारतीय जनता पार्टी को 6,566 करोड़ 12 लाख रुपया पिछले 4 सालों में दे चुके हैं। कौन है वो लोग? जब इसका ब्यौरा सामने आएगा तो शायद बहुत बड़ा और भांडा फूटेगा, जो अभी तो कम फूटा है। बोलते हिंदुस्तान ने लिखा कि बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 5200 करोड़ रुपए मिले हैं, उसके बदले बीजेपी ने क्या बेचा है, कांग्रेस कह रही है। लेकिन जो लेटेस्ट फिगर है वो 6,566 करोड़ है, पहले 5200 करोड़ आया था। अब ये क्यों लिखा जा रहा है? ये इसलिए बोला गया है कि ये आरोप लगता आया है मोदी सरकार पे कि कॉरपोरेट चंदा लेकर कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पीएसयूज़ और सरकारी जो कंपनीज हैं उनको कौड़ियों के भाव बेचा गया है। अब ऐसे में कौन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला है वो आप अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पहले ये नियम है इसका, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, कि हर क्वार्टर के शुरुआती दिन 10 जो होते हैं उस महीने के, उन दिनों के अंदर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री हो सकती है, सिर्फ 10 दिन। लेकिन बीजेपी की सरकार ने 2022 के 2 क्रूशियल इलेक्शंस में अनुमति दे दी एक दिन पहले वोटिंग से बिक्री की, जिससे कि लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल हुआ कि भाई कौन पैसा दे रहा है, उस डोनर की जानकारी चाहिए, इसका अधिकार जनता को होना चाहिए। तो केंद्र की मोदी सरकार ने 2023 में पिछले साल जाके ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है हम इलेक्टोरल जो बॉन्ड फंड्स हैं उनकी जानकारी का, उनको देने वालों की जानकारी लेने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सब अधिकार है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है इसको गिराया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। यकीन मानिए
अगर ये कांग्रेस ने लागू किया होता बीजेपी की जगह पे, अब तक तो गोदी मीडिया ने चील गिद्ध का काम किया होता, बोटियां नोच डाली होती कांग्रेस की। लेकिन पूरी गोदी मीडिया खामोश बैठी हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई ये कह भी रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो वो ये नहीं बता रहा है कि इसको शुरू करना मोदी सरकार का काम था और ये सरकार एडमेंट थी इसको रोकने के लिए, बचाने के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि एक बड़ा ये अब तक तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हों, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो अब तक तो इस्तीफे मांग लिए होते, और इस्तीफे मांग कर गोदी मीडिया अड़ी होती कि इस्तीफा दो, सरकार ही गिरा दो, ये तक कहा जा रहा होता। लेकिन क्या करें, वो भी कॉरपोरेट हाउसेस से ही आते हैं गोदी मीडिया के लोग, और कॉरपोरेट चंदा भारतीय जनता पार्टी को 2022 और 23 की रिपोर्ट के हिसाब से 90% मिला है। टोटल चंदा अगर 100% है तो उसका 90% भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेट्स की तरफ से, और बाकी सारे की सारी पार्टीज 10% के अंदर समेट दी गई। ये शायद इतिहास में एक बड़ा भ्रष्टाचार होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया। पर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो अपना काम करने को तैयार नहीं है। जो फ्री मीडिया है वो तो आवाज़ उठा रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसमें सर्वाधिक गोदी में परिवर्तित हो चुके, वो तैयार नहीं है इसके ऊपर कुछ भी कहने के लिए। तो एक बड़ा विषय है जिस विषय के ऊपर आज तो सरकारें हिल जाती, लेकिन क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने शुरू किए थे, 2018 में लाए गए थे, जिससे चुनाव को प्रभावित किया गया। ये निरंतर आरोप कांग्रेस लगा रही थी, सीपीआई लगा रही थी, और भी राजनीतिक दल लगा रहे थे, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पर देर आए दुरुस्त आए। मैं यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है अपना, इसके पीछे कुछ और ना हो, बस इतना दिल में आता है, दिमाग में आता है, नहीं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन के रास्ते 2024 के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने खोल दिए हैं। चुनाव थोड़ा सा अब अलग होगा, पहले तो बिल्कुल ही अलग होने वाला था बीजेपी के पक्ष में, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो इलेक्शन की दिशा तय करेंगे आगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनमें आप जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइए, वहाँ सब जगह शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें, और जागरूक ही हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ वैसे भी नहीं कर सकते आज की तारीख में जहाँ पे अघोषित आपातकाल है। तो आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी जो आप नहीं कर सकते हैं वो और दूसरे लोग करेंगे। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।